हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सलीम अंसारी एंड आई वेलकम यू वंस अगेन इन ट्राई इंग्लिश, जिसके ज़रिए आप घर बैठे इंग्लिश सीखते हैं। आज हम ऑल टेंसेस, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के बारे में सीखेंगे विद एग्जाम्पल्स। आइए टेंसेस शुरू करने से पहले सेंटेंस के बारे में जान लेते हैं कि सेंटेंसेस क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है हमारे डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। ये दो प्रकार के होते हैं। अफर्मेटिव यानी कोई बात हाँ में बोली जाती है, जैसे आई एम ए बॉय। और दूसरा होता है नेगेटिव यानी ना वाला, जिसमें कोई बात ना में बोली जाए, जैसे सेकंड सेंटेंस है आई एम नॉट ए गर्ल। और दूसरे होते हैं हमारे इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव मतलब जिसमें कोई ऑर्डर होता है, रिक्वेस्ट होती है या फिर कोई एडवाइस होती है। ये सेंटेंसेस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। अगर हमें नेगेटिव बोलना है तो फर्स्ट फॉर्म से भी पहले डोंट लगा देते हैं। और इम्परेटिव में भी दो तरह के सेंटेंसेस होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव, जैसे कम हेयर यहाँ आइए, या डोंट कम हेयर यहाँ मत आइए। नेक्स्ट है हमारा इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव मीन्स क्वेश्चंस। ये भी दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं, सिंगल इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव। सिंगल इंटरोगेटिव क्वेश्चंस होते हैं जैसे आर यू हैप्पी। ऐसे क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं और इनका आंसर यस या नो में होता है। और दूसरे होते हैं डबल इंटरोगेटिव, जैसे वाई आर यू हैप्पी, जो कि WH फैमिली से शुरू होते हैं और उनका आंसर यस या नो में नहीं होता। और लास्ट है हमारे एक्सक्लेमेटरी, जैसे हाउ ब्यूटीफुल शी इज़। इसमें एक्सक्लेम कर रहे हैं, ताज्जुब कर रहे हैं, विस्मय प्रकट कर रहे हैं। टेंसेस सीखने के लिए ये स्टाइल समझ लीजिए, फिर आप ज़िंदगी में टेंसेस कभी नहीं भूलेंगे। फर्स्ट सेंटेंस देखिए, डिक्लेरेटिव का अफर्मेटिव सेंटेंस है ये, यू आर हैप्पी। नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद फ़ौरन नॉट लगा दीजिए, जैसे ये बना यू आर नॉट हैप्पी। अब थर्ड सेंटेंस देखिए, इसमें आर जो है वो यू से भी पहले आ गया है, इसीलिए ये क्वेश्चन बन गया, आर यू हैप्पी। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाना कितना इजी है। सब्जेक्ट से पहले आप हेल्पिंग वर्ब लगा दीजिए तो ये क्वेश्चन बन जाएगा, चाहे कोई भी हेल्पिंग वर्ब आए, जैसे इज़, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड, विल, वुड, शैल, शुड। हेल्पिंग वर्ब से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो यस नो क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि उनका आंसर यस या नो में ही होता है। अब थर्ड सेंटेंस और फोर्थ सेंटेंस में फ़र्क देखिए। अगर आप वाई को छिपा लें तो आपको दोनों ही एक जैसे लगेंगे, आर आर, यू यू, हैप्पी हैप्पी सेम है, लेकिन फोर्थ सेंटेंस में वाई एक्स्ट्रा लग गया है। जैसे फोर्थ सेंटेंस में वाई लग गया है आर से पहले, अब वाई की जगह आप कुछ और भी लगा सकते हैं, व्हेन, वेयर, हाउ। इन चारों सेंटेंसेस का मेथड अगर आपको समझ में आ गया तो टेंसेस भी बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे, क्योंकि टेंसेस इसी मेथड पर बेस्ड हैं। लेट्स स्टार्ट। पहले है हमारे ऑल इंडेफिनिट, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान ये होती है कि उसके लास्ट में ता है, ती है, ते हैं आते हैं और हम उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। पास्ट इंडेफिनिट की पहचान, इसके लास्ट में आ, ई, ए आएगा या इनकी मात्राएं आएंगी और इसको वर्ब की सेकंड फॉर्म से बनाते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान, उसके लास्ट में गा, गी, गे आएगा और इसको हम विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बनाते हैं। आइए अब ऑल इंडेफिनिट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट के एग्जाम्पल देखते हैं। ही गोज़ टू ऑफिस, यानी वो ऑफिस जाता है। ही डज नॉट गो टू ऑफिस, यानी वो ऑफिस नहीं जाता है। डज ही गो टू ऑफिस, क्या वो ऑफिस जाता है?
वाई डज ही गो टू ऑफिस, वह ऑफिस क्यों जाता है। ही वेंट टू ऑफिस, वह ऑफिस गया। ही डिडेंट गो टू ऑफिस, यानी वो ऑफिस नहीं गया। डिड ही गो टू ऑफिस, क्या वो ऑफिस गया। वाई डिड ही गो टू ऑफिस, वो ऑफिस क्यों गया। ही विल गो टू ऑफिस, वो ऑफिस जाएगा। ही विल नॉट गो टू ऑफिस, यानी वो ऑफिस नहीं जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू नॉट या डज नॉट से नेगेटिव बनता है। पास्ट इंडेफिनिट में डिड नॉट से, बाकी सब में नॉट लगाइए, नेगेटिव बनाइए। विल ही गो टू ऑफिस, क्या वो ऑफिस जाएगा। वाई विल ही गो टू ऑफिस, वह ऑफिस क्यों जाएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं। पास्ट की रहा था, रही थी, रहे थे। और फ्यूचर की रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे। और रूल्स होंगे, प्रेजेंट में इज़, एम या आर के साथ वर्ब में आईएनजी लगेगी। पास्ट में वॉज या वर के साथ वर्ब में आईएनजी लगेगी। फ्यूचर में विल बी के साथ। ही इज़ गोइंग टू ऑफिस, वह ऑफिस जा रहा है। ही इज़ नॉट गोइंग टू ऑफिस, वह ऑफिस नहीं जा रहा है। इज़ ही गोइंग टू ऑफिस, क्या वो ऑफिस जा रहा है। वाई इज़ ही गोइंग टू ऑफिस, वह ऑफिस क्यों जा रहा है। ही वॉज गोइंग टू ऑफिस, वह ऑफिस जा रहा था। ही वॉज नॉट गोइंग टू ऑफिस, वह ऑफिस नहीं जा रहा था। वॉज ही गोइंग टू ऑफिस, क्या वह ऑफिस जा रहा था। वाई वॉज ही गोइंग टू ऑफिस, वह ऑफिस क्यों जा रहा था। ही विल बी गोइंग टू ऑफिस, वह ऑफिस जा रहा होगा। ही वॉन्ट बी गोइंग टू ऑफिस, वह ऑफिस नहीं जा रहा होगा। वॉन्ट का मतलब भी विल नॉट ही होता है। विल ही बी गोइंग टू ऑफिस, क्या वह ऑफिस जा रहा होगा। वाई विल ही बी गोइंग टू ऑफिस, वह ऑफिस क्यों जा रहा होगा। प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान इस क्लास में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है आएगा। और इसमें हैज़ या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। पास्ट परफेक्ट की पहचान इस क्लास में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया थे आता है। और इसको हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में बनाते हैं। फ्यूचर परफेक्ट की पहचान इस क्लास में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा आएगा। और इसको विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में बनाएंगे। ही हैज़ गॉन टू ऑफिस, वह ऑफिस जा चुका है। ही हैज़ नॉट गॉन टू ऑफिस, वह ऑफिस नहीं जा चुका है। हैज़ ही गॉन टू ऑफिस, क्या वह ऑफिस जा चुका है। वाई हैज़ ही गॉन टू ऑफिस, वह ऑफिस क्यों जा चुका है। ही हैड गॉन टू ऑफिस, वह ऑफिस जा चुका था। ही हैड नॉट गॉन टू ऑफिस, वह ऑफिस नहीं जा चुका था। हैड ही गॉन टू ऑफिस, क्या वह ऑफिस जा चुका था। वाई हैड ही गॉन टू ऑफिस, वह ऑफिस क्यों जा चुका था। अब लास्ट है हमारे ऑल परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसमें आएंगे हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से डिफरेंट होते हैं क्योंकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में टाइम भी मेंशन होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान इसमें रहा है, रही है, रहे हैं आएगा, प्लस इसमें टाइम भी मेंशन होगा, जैसे वो इतने बजे से ये काम कर रहा है। और इसमें हैज़ बीन या हैव बीन के साथ वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान रहा था, रही थी, रहे थे, प्लस टाइम, जैसे कि वो इतने बजे से ये काम कर रहा था। और इसका वर्ब होता है हैड बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, प्लस टाइम, जैसे वो मंडे से यहाँ रह रहा होगा। और इसका वर्ब होता है विल हैव बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। टाइम से पहले फॉर या सिंस लगेगा। फॉर लगेगा अनसर्टेन यानी अनिश्चित टाइम के लिए, और सिंस लगेगा सर्टेन टाइम के लिए यानी निश्चित टाइम के लिए। और इसके साथ नेक्स्ट, व्हेन, देन, लास्ट, इसके साथ भी सिंस लगेगा। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सिर्फ सिंस ही आएगा।
ही हैज़ बीन वर्किंग सिंस संडे, वो संडे से काम कर रहा है। ही हैज़ नॉट बीन वर्किंग सिंस संडे, वो संडे से काम नहीं कर रहा। हैज़ ही बीन वर्किंग सिंस संडे, क्या वो संडे से काम कर रहा है। वाई हैज़ ही बीन वर्किंग सिंस संडे, वो संडे से काम क्यों कर रहा है। ही हैड बीन वर्किंग सिंस संडे, वो संडे से काम कर रहा था। ही हैड नॉट बीन वर्किंग सिंस संडे, वो संडे से काम नहीं कर रहा था। हैड ही बीन वर्किंग सिंस संडे, क्या वो संडे से काम कर रहा था। वेयर हैड ही बीन वर्किंग सिंस संडे, वो संडे से काम कहाँ कर रहा था। ही विल हैव बीन लिविंग हेयर सिंस मंडे, वो मंडे से यहाँ रह रहा होगा। ही वॉन्ट हैव बीन लिविंग हेयर सिंस मंडे, वो मंडे से यहाँ नहीं रह रहा होगा। विल ही हैव बीन लिविंग हेयर सिंस मंडे, क्या वो मंडे से यहाँ रह रहा होगा। वाई विल ही हैव बीन लिविंग हेयर सिंस मंडे, वो मंडे से यहाँ क्यों रह रहा होगा। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू इंग्लिश लर्नर्स। And finally, thanks for watching.